हाय टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके जून मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे जून का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं इस महीने के लिए और आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी इस मंथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय गुरु जी। फ्रेंड्स, पहले मैं सारे कार्ड्स ओपन कर लूँगी, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करूँगी। अगर आपको शफलिंग पसंद है आप देख सकते हैं। इनकेस अगर आपको जल्दी है बहुत ज़्यादा, आप शफलिंग नहीं देखना चाहते हैं, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ओके टॉरस, जून 2023, टॉरस वृषभ राशि। द मून, ओके, मुझे पढ़ना नहीं था, चलिए बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक जो आपके लिए मैसेज है वो है टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर रियलिटी। हैव फेथ एंड स्टे फोकस्ड ऑन द आउटकम दैट यू ट्रूली डिजायर। ओके, राइट। टॉरस वृषभ राशि, जून 2023, किस एनर्जीज में रहने वाले हैं मेरे ऊपर। ओके, women holding a coin. Don't let pride get in your way. Full moon in Leo. King of Cups. Mental conflict. Traveling.
मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस, आप इस वक्त में ना अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो थोड़ा सा, ठीक है। आप फॉलो नहीं कर रहे हो अपनी इंट्यूशन को। आपको बेसिकली जो दिखाया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो उसे, ठीक है। ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिल रही है आपके लिए। तो आपके लिए जो पहला कार्ड निकला था वो है मून। लिसन टू योर इंट्यूशन, ओ या इसमें भी यही है ना। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू साइंस फ्रॉम द डिवाइन, अननेसेसरी वरी, लेट गो ऑफ योर फियर, रिविलेशंस दैट विल मेक एवरीथिंग क्लियर। तो यस आई एम सॉरी, जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, आपको समझा रही है, आपको साइंस मिल रहे हैं, आपको समझाया जा रहा है, आप उसे समझते भी हो कि यस ये मैसेज मेरे लिए है या ये मुझे बताया जा रहा है, लेकिन आप उसे इग्नोर कर देते हो, ठीक है। ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को सुनो, ठीक है। उस पर फोकस करो, उस पर ट्रस्ट करो और उसके थ्रू आगे बढ़ो, उन गाइडेंस को फॉलो करो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी चिंताएं, जो भी आपके माइंड में इस समय चल रहा है ना, वो सब अननेसेसरी है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उस डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपके फियर्स हैं ना, उन्हें लेट गो कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। आप अपने फियर्स को किनारे करेंगे, अपने माइंड को जो है, ये जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ना, अगर आप इसे किनारे करेंगे, ये जो भी आपके मन में, आपके दिल में जो भी द्वंद्व चल रहा है इस समय, जो भी कन्फ्यूजन्स चल रही है बेसिकली, या फिर आप कोई डिसीज़न नहीं बना पा रहे हो अपनी लाइफ में, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, मेडिटेट करो। मेडिटेशन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख रहे हैं यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर मेडिटेशन करोगे तभी आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाओगे माय डियर, ठीक है। थर्ड आई चक्रा, योर इंट्यूशन। तो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है वो है कॉन्ट्रैक्ट। या ये भी कहीं ना कहीं यही बताता है कि या ओके, मैं आगे बढ़ती हूँ पहले थोड़ा सा। The answers you need are coming full moon in Gemini. Two of Cups, Three of Pentacles, Eight of Swords, Eight of Cups, Queen of Pentacles, Seven of Swords, Judgment and Queen of Swords। या देखो माय डियर, ये जो भी सिचुएशन है इस समय, ये तो मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगी, ये जो महीना है ना आपकी पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। अभी ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है आपका, या आप किसी पार्टनरशिप में कोई काम करने जा रहे हो, ग्रुप बना करके कोई काम कर रहे हो, या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो, तो वो बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है। आपको उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी है। इन केस अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो वो भी बहुत अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बनने वाला है। और जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, मैरिड है माय डियर, आपका जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा। अगर आपको कुछ इस तरह की कंप्लेंट्स थी कि आपके पार्टनर
इक्वल नहीं करते थे, या आपको पूछते नहीं थे, या वो केयर नहीं थी। तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होता हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर आप में कुछ दिक्कत थी, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो वो 100% आप अपना करने वाले हो इस वक्त में, ठीक है। अपनी तरफ से एफर्ट्स डालोगे आप इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो जो कमी थी आपकी तरफ से उसे कंप्लीट करोगे, उसको पूर्ण करोगे आप इस महीने, ठीक है। और जो लोगों का यहाँ पर ना मुझे कुछ इस तरह की एनर्जीज भी मिल रही हैं कि अगर आप लोगों का रिलेशनशिप कमिटमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, रिलीजन को लेकर के कुछ इश्यूज चल रहे थे, अगर आप अदर कास्ट के हो, एक दूसरे दोनों अलग अलग, तो यहाँ पर कोई महिला हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं, खास करके कोई मदर फिगर हो सकती हैं, वो आपकी मदद कर सकती हैं, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकती हैं। वो बेसिकली यहाँ पर जो मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है। वाह, किसी महिला की अगर आप मदद लेंगे, किसी फीमेल फिगर जो मदर फिगर हैं, अगर आप उनकी मदद लेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, सॉल्यूशन है वहाँ पर। ओके माय डियर टॉरस, ये जो मंथ है ना, आपकी जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं, आप लोग ना बेसिकली ये जो पट्टी मुझे दिखाई दे रही है, वही बात है कि आप डीपली चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो। हालांकि ये मैसेज, ये कार्ड कुछ और बताता है, लेकिन जो मुझे यहाँ से मैसेज मिल रहा है आपकी ऊर्जा के लिए कि आप ना अपना दिमाग बहुत ज़्यादा चला रहे हो, ठीक है। आपके ऊपर आपकी इमोशंस, आपकी भावनाएं बहुत हावी हो रही हैं इस महीने, ठीक है। और आपकी भावनाएं, आपकी इमोशंस हैवी होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। बेसिकली ये जो कन्फ्यूजन्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, वो है आपका दिल जो चाह रहा है वो करें, या फिर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें, या दिल को पूरा करें, दिल की ख्वाहिशों को पूरा करें, जो आपके लिए सही है, जो आपको सही लग रहा है उसे पूरा करें। कुछ ऐसी एनर्जीज़ में आप मुझे स्टक्ड नज़र आ रहे हो। लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? आप जिसे कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है मुझे, मेरे ऊपर ये भार है, मुझे उन चीज़ों को पकड़ के चलना है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सोसाइटी है, ये वो, मतलब ये सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए आप मुझे इस महीने मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जिन भी थॉट्स में आप स्टक्ड हो ना इस महीने, ये जो भी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, इसे आपको, ये थॉट्स को आप किनारे करके आगे बढ़ सकते हो। आपको यहाँ पर एक चांस दिया जा रहा है, आपको अपनी ज़िंदगी को बदलने का एक मौका दिया जा रहा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो, अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं होते हैं, तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि आपको ये मौका दिया जा रहा है इस महीने कि आपके पास चांस है कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। आप जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो, उस ज़िंदगी को जीने का आपके लिए यहाँ पर मौका आ रहा है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में बोल्ड और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आप इमोशनल होकर के या फिर सेंसिटिव होकर के वो डिसीज़न नहीं ले सकते हो, ठीक है। आपके अंदर वो बोल्डनेस होनी चाहिए, वो क्लैरिटी होनी चाहिए, वो एक स्ट्रेंथ, एक पावर होनी चाहिए अपना एक डिसीज़न लेने का, अपना एक स्टेप लेने का आगे, ठीक है। हो सकता है कि इस महीने ऐसे लोग आपके आसपास रहें जो आपको डिमोटिवेट करें या फिर जो आपको पीछे खींचें, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है। अच्छा, ये मंथ ना एक चीज़ और है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की ऊर्जा है। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये मंथ आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है आगे बढ़ने को लेकर के, जो भी आपकी ड्रीम्स है, बेसिकली न्यू यू बनने को लेकर के, ठीक है, एक रीबर्थ होने को लेकर के। लेकिन यहाँ पर ना इस महीने अगर आप अपनी तरफ से वो स्टेप्स नहीं उठाते हो, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसे डिसअपॉइंटमेंट्स, ऐसी इमोशंस आपको देखने को मिलेंगे इस महीने, जो उठ करके आपके सामने आ रहे हैं, जो आपको डिसअपॉइंट करेंगे। ऐसे रिश्ते आपके सामने आ सकते हैं, या ऐसी कुछ घटनाएं आपके साथ इस महीने हो सकती हैं जो आपको डिसअपॉइंट करें बेसिकली। क्यों? क्योंकि असल में ये सब चीज़, ये प्लानिंग जो है ना, ये डिवाइन की तरफ से है, ठीक है। प्लान किया जा रहा है कि आपको किस तरफ, आपकी ट्रू सेल्फ की तरफ धकेला जाए, आपके ट्रू पाथ की तरफ आपको धकेला जाए, उस राह की तरफ आपको धकेला जाए जहाँ आप एक नया जन्म आप ले रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर जब तक कुछ टॉरस के लिए जो एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं कि जब तक आप उस सिचुएशन से हर्ट नहीं होंगे, जब तक आपको वो इमोशनल हर्ट नहीं मिलेगा,
कहते हैं ना कि हम ईश्वर के भी करीब कब जाते हैं ना, खुशी में तो नहीं जाते, ईश्वर को याद नहीं करते हम, ठीक है, दूर दूर से हम हाथ जोड़ देते हैं, धन्यवाद उनका बोल देते हैं, लेकिन दिल से वो दुआ, वो एक अच्छी चीज़, उनका नाम तक नहीं दिल से निकल पाता है उस वक्त, ठीक है। तो लेकिन जब हम दर्द में, दुख में होते हैं ना, तो हम दिल से उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। तो यही वो आपके साथ हो रहा है कि अगर आप अपने आप से वो डिसीज़न नहीं बना पाओगे, या अपने आप वो अंदर से वो एक पावर नहीं लेकर आ पाते हो कि आपको इस तरफ जाना है, तो कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ इस महीने होंगी कि आप खुद से मुड़ करके उस सही पाथ पर आगे बढ़ोगे। अभी वो सबके लिए अलग अलग वे में होंगी, ठीक है। बेसिकली इमोशनल लेवल पर डिस्टर्ब्ड होना, लेकिन एक बात है कि ये जो भी चीज़ है ये आप ही के अच्छे के लिए है, जो कि हम ऑलवेज बोलते हैं कि आपको राइट पाथ पर आगे लेकर जाया जा रहा है, आपको खुशियों की तरफ आगे लेकर जाया जा रहा है। यहाँ पर सन की एनर्जीज़ है, और आप खुद ऐसी सिचुएशंस को, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो कोई हैबिट हो, आपकी कोई आदत हो, चाहे वो कोई जॉब करियर पाथ आपका हो सकता है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, बेसिकली आप उससे आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है, तो बेसिकली इस महीने कुछ ना कुछ आप नया ऐड कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, या फिर जो आप करना चाहते हो उसमें कुछ ऐड ऑन करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत सारी मेहनत करना आपकी तरफ से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस महीने कोलैबोरेट कर सकते हो, कुछ लोगों के साथ मिलकर के कोई काम कर सकते हो, इस महीने आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जिनके साथ आप काम कर रहे हैं थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी वाइब्स अच्छी नहीं आ रही हैं यहाँ पे विद दी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए माय डियर। इंट्यूशन आपको बता रही है सब कुछ, हर चीज़ के बारे में, चाहे वो आपके आसपास के लोग हैं, चाहे वो आपके खुद के थॉट्स हैं, चाहे आपको आगे किस तरफ आगे बढ़ना है, आपको किस तरह के एक्शंस लेने हैं, सब कुछ आपको बताया जा रहा है। बस आप उस तरफ से मुंह मोड़ करके बैठे हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है फॉलो योर इंट्यूशन। अगर आप ज़्यादातर यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो और आप अपनी लाइफ में रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझिए, जानिए और मेडिटेट कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, जो भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं, मेडिटेट कीजिए, वो आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको वो आंसर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। इस महीने आप किसी न किसी तरह के या पार्टनरशिप्स में आ सकते हो, या अगर आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ काम कर रहे हो तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है माय डियर, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए। फर्स्ट कार्ड आपका हार्ट चक्रा है, ठीक है। सेकंड कार्ड आपका हार्मनी है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है, जो आपका बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई एक सोलमेट कनेक्शन एंट्री कर सकते हैं, आप अपने ट्रू पार्टनर से मिल सकते हैं इस महीने। वाओ। और जिन लोगों की रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी या प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, डिस्टेंस था, वहाँ पर वो मुझे हार्मनी आते हुए दिख रही है। और जो लोग डिस्टेंस में थे मे बी वो आपसे कांटेक्ट करें, आपसे मिलने आए, ऐसे चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है। तो माय डियर, यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपको इस महीने किस पर काम करना है, अपने हार्ट चक्रा पर और सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम करना है, ठीक है। सबसे पहले तो अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। आपके हार्ट में जितने भी फियर्स हैं, बैगेजेस हैं, जितने भी आप ग्रजेस कह लीजिए, गिल्ट्स कह लीजिए, उन सभी को रिलीज़ करने का वक्त इस समय आ गया है, ठीक है। मेडिटेट कीजिए। हार्ट चक्रा का जो बीज मंत्र होता है वो है यम। यम की चैंटिंग कीजिए और अपने हार्ट चक्रा में जो हमारा हार्ट चक्रा होता है, जब पे हार्ट होता है वहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट को विजुलाइज कीजिए, ठीक है। उसे घूमता हुआ, एक चक्र को घूमता हुआ फील कीजिए और ऐसा इमेजिन करना है आपको। यम की चैंटिंग करनी है मिनिमम भी अगर मैं बोलूँ तो 21 टाइम्स या 51 टाइम्स आप कर सकते हैं, ठीक है। डेली चैंटिंग करनी है, एक तो आपके हार्ट चक्रा की और एक सोलर प्लेक्सस चक्रा की, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा बेसिकली आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लो है, इट मीन्स आपका सोलर प्लेक्सस जो है, सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है। मुझे कम्युनिकेशन में कुछ इश्यूज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आपके आप खुल करके बोल नहीं पाते हैं, ठीक से अपनी
फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाते हैं, जहाँ पर ठीक से बोलने की ज़रूरत है वहाँ आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एक्सप्रेशन इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ घबराहट, कुछ ना कुछ डर आपके अंदर रहता है कि आप खुल नहीं पाते हैं। बेसिकली कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अगर ऐसा कुछ इशू आपके साथ है तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, एक तो अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र को हील कीजिए, जो मैं आपको बताती हूँ। इसका जो बीज मंत्र होता है वो है रम, RAM रम, ठीक है। इसकी चैंटिंग आप कीजिए। और दूसरा, सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए और सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। और आपके घर में जो बड़े मेल फिगर हैं, जैसे आपके फादर, आपके दादाजी, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनके पैरों को छुइए। अगर आपके घर में हैं, आप लकी हैं आपके घर में हैं, तो उनके पैरों को छुइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए बेसिकली। और अगर उनके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो उनके साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। फिर देखिए आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ते हुए, ठीक है। और यहाँ पर स्टैंड योर ग्राउंड आपको यही बोल रहा है माय डियर, कि जिस पाथ पर भी आपको आगे बढ़ना है, आपको पता है आप कहाँ आगे जा रहे हो, आपके लिए क्या है इस लाइफ में, आप करने क्या आए हो, आपको किस तरफ, आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं, आपको बोला जा रहा है उसके लिए स्टैंड लो, ठीक है। डरो मत। लोग आपको बेसिकली आपको घुमाएंगे, आपको पुल बैक करेंगे, आपको पीछे खींचेंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है। आपको बंधनों में बांधेंगे, लेकिन ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपना स्टैंड लें, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप वहाँ बने रहें, आप झुके नहीं, आप बैक नहीं हो। जो आप करना चाहते हो आप उसे करें। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उसके लिए आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, ठीक है। इस महीने आपको यहाँ पर बोला जा रहा है माय डियर, अपने ऊपर फोकस कीजिए। सेल्फ केयर, सेल्फ लव आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करना, आप क्या चाहते हो उसकी कदर करना, उसकी वैल्यू करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए और गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। लेज़ीनेस, ओके। तो भाई यहाँ तो लेज़ीनेस की एनर्जीज़ हैं, तभी आपके कार्ड्स भी ऐसे हैं और तभी मुझे भी ऐसी ही एनर्जीज फील हो रही है। आपका फोकस नहीं है, ठीक है। आप फोकस तो नहीं हो टॉरस, ठीक है। आपका फोकस भटका हुआ है, आप बहुत आलसी हो रहे हो, आप चीज़ों को टाल रहे हो, आप अपने एक्शंस को टाल रहे हो। आपके अंदर पहली बात तो वो ऊर्जा की ही कमी है। या ये सेकंड कार्ड जो आया था ना, आइसोलेशन, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़, ठीक है। आप पहले ही ना किसी काम को करने से पहले ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, ठीक है। उसमें नेगेटिव चीज़ें ढूंढने लग जाते हो। अरे ये नहीं हो पाएगा, ये कैसे करेंगे, कर लेंगे, फिर कल वल में देख लेंगे। मतलब इस तरह की एक थकी हुई सी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आप ही के लिए खतरा बनेगा आगे जा करके। कोशिश कीजिए अभी से अपने आप को एक्टिवेट कीजिए, अपनी फायर ऊर्जा से कनेक्ट हुई है। ये लेजीनेस की एनर्जीज में अगर आप टैपिंग करते हो तो वो सही नहीं है आपके लिए। और जो लोग यहाँ पर ये मान रहे हैं कि भाई यही मेरी दुनिया है, यही मेरे लिए सच है, मैं इसी काम के लिए बना था या इसी सिचुएशन के लिए बना था, तो माय डियर ये सबसे बड़ी आपकी भूल है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हो। जो भी डिज़ायर्स तो नहीं कहूँगी, जो आप बेसिकली जिस काम के लिए आप बने हो, ठीक है, आप उसकी वो उन चीज़ों का पूरा कर सकते हो। लेकिन इस लेजीनेस की एनर्जीज़ में, इस आलसीपन की एनर्जीज़ में या टालने वाली एनर्जीज़ में रहकर नहीं आप काम कर सकते। और सबसे बुरी ऊर्जा है ये आपकी, जिनसे भी कनेक्ट हो रही है, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज़ हैं। देखिए कुछ चीज़ें, कुछ गिल्ट या कुछ डर है आपके अंदर, पास्ट में जो भी रहा है आपको वो चीज़ें स्टक कर रही हैं, ठीक है। आपको उन्हें हील करके बाहर निकलना है, यहाँ पर बोला जा रहा है। ओह माय गॉड, रिबेल की एनर्जीज़ है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जीज़ में आना है, इन एनर्जीज़ में नहीं आना आपको, ठीक है। ये एनर्जीज़ जो है ना, ये आपको स्टक कर रही है, आपको बांध रही है। आजा भैया ठीक है। ये दोनों एनर्जीज़ ना आपको बांध रही है। असल में आपको इस एनर्जीज़ में टैप इन करना है। इन बेड़ियों को आपको तोड़ करके एक्शंस लेने हैं अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में जो आपको लग रहा है ना कि मेरी लाइफ में अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ बस ऐसा हुआ पड़ा है मेसी सा, तो वो रोशनी आप ही भर सकते हो सिर्फ अपने एक्शन के थ्रू। अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को लेकर आओ। एक रिबेल एनर्जीज़ में आने की ज़रूरत है आपको। रिबेल माने वो इंसान होता है ना कि वो थोड़े में नहीं है, मतलब उसको जो करना है ना उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी तरह की भी उसके लिए लिमिटेशंस उसको बांध नहीं सकती हैं। तो वही एनर्जीज़ में आपको यहाँ पर आने के लिए बोला जा रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, चेंज की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है और रिबर्थ की एनर्जीज़। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज, ये जो आपका स्टेप है ये ईजी नहीं है, ठीक है। और एक बात और बोलूँगी टॉरस, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है, ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि
ये एक जो दिल वाला बंदा होता है और जो ईश्वर का बंदा होता है, जो उस पर पूरी तरीके से बहुत ही स्ट्रांगली वो विश्वास रखता है, ये वही कदम उठा सकता है। अब आप देख लीजिए, अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। देख लेते हैं फोकस कहाँ करने की बेसिकली ज़रूरत है। ग्रैटिट्यूड, ओ माय गॉड, ओके। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? कमी। मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी लाइफ में वो नहीं है, मेरी लाइफ में ऐसा है, मेरी लाइफ में वैसा है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। नो, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज़ दैट इज़ प्रेजेंट। ये एफर्मेशन आपको देने की ज़रूरत है और एवरी टाइम हर चीज़ के लिए डिवाइन को थैंकफुल रहने की ज़रूरत है, उन्हें थैंक यू बोलने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखिए। पता है ये महीना क्या है, आपकी आंखों पे पट्टी बहुत बंधी हुई है, यहाँ पर दिख रही है, इसमें भी है, 8 ऑफ सोर्ट्स में, कॉन्ट्रैक्ट में भी है। इल्यूजन्स बहुत हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। चीज़ें क्लियर तो नहीं आपको नज़र आ रही है, या तो नज़र नहीं आ रही है या आप देखना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। 2 चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। अब आप देखिए आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। अगर नेगेटिव चीज़ों की तरफ देखोगे तो पॉजिटिव चीज़ों को कैसे अट्रैक्ट करोगे, अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे अट्रैक्ट करोगे। सबसे पहली शुरुआत अपने से करो, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने आप को संवारो। इट डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। मैं यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने ऊपर ध्यान दो, अपने कपड़ों पे, अपने लुक्स पर फोकस करो। सबसे पहला ये बेसिक है, ठीक है। क्या आप ठीक से बाल नहीं बनाते हो? क्या आप अपनी ग्रूमिंग नहीं करते हो, ठीक है। साफ़ सफाई नहीं रखते हो? इन सब चीज़ों का बेसिक जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुरुआत अपने से कीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, ठीक है। आपको क्या करना पसंद है उन चीज़ों को करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और अपनी लाइफ में देखिए कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी की लाइफ में कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हम नहीं मानते, ईश्वर ने आपको, यूनिवर्स ने आपको आंखें दी हैं देखने के लिए। आप देख पा रहे हो, इस समय आराम से बैठ करके आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये ईश्वर का, यूनिवर्स का थैंक यू, उनका ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, थैंक यू बोलिए एटलीस्ट, ठीक है। आपको यहाँ से गाइडेंस मिल पा रही है, आप समझ पा रहे हो चीज़ों को, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आइए। आप खाना खा पा रहे हो, आप सो पा रहे हो, सोने के लिए आपके पास घर है, बेड है, मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड को तो पे कीजिए एटलीस्ट डिवाइन को। हम कहते हैं ना कि अगर आप अपने ऊपर ही एग्जाम्पल लेकर के चलिए, ठीक है। आप किसी एक बच्चे को अगर आप एक टॉफ़ी का पैकेट आप देते हो, ठीक है, आपने उसे वो पैकेट दिया, उसने वो पैकेट रख लिया, लेकिन उसने आपको थैंक यू नहीं बोला और वो वहाँ से चला गया, ठीक है। उसने मुंह बनाया और वो वहाँ से चला गया, पैकेट भी ले गया और वो चला भी गया। आप उसे देखते रह गए कि इसको क्या हो गया। वही दूसरा बच्चा है, आपने उसको सिर्फ एक टॉफ़ी दी, ओनली 1 आपने उसे दिया, वो उसने आपको इतना ग्रैटिट्यूड पे किया, थैंकफुल रहा वो आपके लिए कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये एक गिफ्ट दिया, ठीक है। उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी और वो बहुत थैंकफुल रहा। तो आपके मन में क्या चीज़ आएगी कि मैंने तो वो पैकेट ही वेस्ट कर दिया उस इंसान को लेकर के, वो तो बड़ा ही ऐसा इंसान था जिसने एक थैंक यू तक नहीं मुझे बोला। वही चीज़ आपकी लाइफ में अप्लाई होती है। आपको डिवाइन जो छोटी छोटी चीज़ें भी दे रहे हैं, आप अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हो? नेगेटिव चीज़ों की तरफ लगा रहे हो कि मेरी लाइफ में तो ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, मुझे वो नहीं मिला, वो छूट गया मेरी लाइफ में। ईश्वर कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं कि भाई जो चीज़ें तुम्हारे पास है तुमने उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करा, तुम तो उसकी तरफ फोकस ही नहीं कर रहे हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ से सारी चीज़ें निकल रही हैं और जो चीज़ें आनी चाहिए वो भी नहीं आएंगी, ब्लॉकेज क्रिएट हो गया। तो उस चीज़ को अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। जो आप चाहते हो वही डिवाइन चाहते हैं, वही यूनिवर्स चाहते हैं। आप वैसी ही एनर्जीज भेजो कि आप हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करते हो, थैंकफुल हो डिवाइन के कि उन्होंने आपको ये दिया। आप पानी पियो तो ग्रेटफुल रहो, खाना खाओ तो ग्रेटफुल रहो, सो रहे हो तो ग्रेटफुल रहो कि आपको समय मिल रहा है, जॉब पे जा रहे हो उसके लिए ग्रेटफुल रहो, आपके पास पेरेंट्स हैं तो ग्रेटफुल रहो, स्पाउस हैं आपके ग्रेटफुल रहो, बच्चे हैं आपके वो पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो। फिर देखिए डिवाइन आपकी लाइफ में कैसे मैजिक करते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकली चीज़ें अप्लाइड हैं। जिन लोगों के साथ है, बहुत लोगों के साथ ये चीज़ें हुई जिन्होंने दिल से वो किया। एक तो होता है ना कि हाँ चलो हमने सुन लिया तो कर दिया, अब बोल तो रहे हैं, अंदर से वो चीज़ आ नहीं रही। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वो जो यूनिवर्स है ना वो आपकी एनर्जी देखते हैं,
कि आप वाकई में थैंकफुल हो या सिर्फ बोल ही रहे हो। उनके साथ छल नहीं चलता, उनके साथ कपट नहीं चलता, उनके साथ झूठ नहीं चलता है, वो आपको अंदर से जानते हैं, ठीक है। तो सच्चाई के साथ आगे बढ़ोगे जितना, हाँ अपने आप को फॉलो करोगे, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहोगे, ठीक है, अपनी खुशियों का और अपने आप को अहमियत दोगे, बेसिकली अपने दिल को फॉलो करने वाले हो, उतना ही आपके लिए यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जीज आ रही है कि उतनी ही जल्दी है जो आपका पैटर्न है ना, नेगेटिव पैटर्न जो जिसमें आप स्टक हो, उसे आप कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड करता है इस महीने, तो ये एनर्जीज आपको मिल रही हैं। लास्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ड्रीम्स, द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। वाइब्रेशन, सी मैं वाइब्रेशन की ही बात कर रही हूँ आपके लिए। योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज्ड टू हायर लेवल, यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। देखिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी वाइब्रेशंस को ना हाई करो माय डियर, ठीक है। जितना आप अपनी, जो मैं आपको अभी ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज बता रही हूँ ना, अगर आप दिल से ग्रैटिट्यूड पे करोगे डिवाइन को, आप देखोगे कि आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं, आप पॉजिटिव हो रहे हो। जहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते थे चीज़ों को लेकर के, अब आप पॉजिटिव रह रहे हो, अब आपके अंदर वो उम्मीदें जाग रही हैं, ठीक है, कि हाँ आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक ज़िंदगी को जी रहे हो, तो आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, और जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी और आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को रिसीव करोगे। और यहाँ पर आपके लिए ना ड्रीम्स आया है, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, जो यूनिवर्स है, डिवाइन है, जिन भी शक्ति से आप कनेक्टेड फील करते हो अपने आप को, वो ड्रीम्स के थ्रू आपसे बात कर रहे हैं। अगर आप कहीं कंफ्यूज हो, यहाँ पे था ना द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगर कुछ भी क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं ना, आप जब रात को सोने लगे ना, उससे पहले थोड़ी देर 5 मिनट ही कहूँगी मेडिटेट कर लो, ठीक है, और डिवाइन से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो, जिन भी शक्ति में आप विश्वास करते हो कि हे प्रभु, हे यूनिवर्स, आप मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए, मुझे ये समस्या है, या फिर इस चीज़ में मैं कंफ्यूज हूँ, या मैं इस चीज़ में फ़ैसला नहीं ले पा रहा हूँ या ले पा रही हूँ, किस तरफ आगे बढ़ूँ, प्लीज़ मुझे मेरे ड्रीम्स के थ्रू गाइड कीजिए और मेरी मदद कीजिए कि मैं उन ड्रीम्स को समझ पाऊँ, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए और सोइए, रोज़ आपको ऐसा बोलना है, आपको कुछ ही दिनों में आपको वो आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों को तो पहले ही अटैम्प्ट में मिल जाते हैं, जितना उनका विश्वास होता है, जिनकी उनकी नीयत साफ़ होती है, जितने वो दिल से क्लीन होते हैं, उनको उतनी जल्दी रिजल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। जैसी वाइब्रेशंस आपकी वैसे ही आपके आउटकम भी होंगे, राइट। तो ये कि हर किसी पर फिक्स्ड नहीं होता है कि इतने वक्त में ही हो जाएगा, वो आपकी वाइब्रेशंस पर डिपेंड होता है। अभी कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में तो ये चीज़ नहीं हुई, तो भाई आप उस वाइब्रेशन में ही नहीं थे, ओके। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप उनसे मांगेंगे आंसर्स, वो आपको डेफिनेटली वो देंगे। तो बस ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आ जाओ, अपना एक वो स्टैंड लो, ठीक है, एक रिबेल एनर्जीज में आओ, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ, बोल्ड बनो और एक्शंस लो अपनी लाइफ में, और अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है, अपने ऊपर फोकस करो माय डियर, ठीक है। तो ये स्टोरीज, ये थी आपकी रीडिंग, होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।